Good morning students. An air bubble is trapped at the point B and CB उन्होंने दे के रखा है 20 सेंटीमीटर. कहाँ ट्रैप हुआ है? एट द पॉइंट बी पे एयर बबल इस ग्लास स्फीयर के अंदर ट्रैप हो गया है, ठीक है, जिसकी रेडियस इस ग्लास स्फीयर की कितनी है 40 सेंटीमीटर है एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस ग्लास कितना है 1.5 है. फाइंड द नेचर एंड पोजिशन ऑफ द इमेज ऑफ द एयर बबल एज सीन बाय एन ऑब्जर्वर एट द पॉइंट पी. अब ये ग्लास है, ऑब्जर्वर तो कहीं से भी देख सकता है, लेकिन उन्होंने बोला जब वो पी पे अपनी आंखें रखेगा तब बताइए कि नेचर एंड पोजीशन ऑफ द इमेज उसकी क्या होगी. ठीक है स्टूडेंट्स, ऐसा ही क्वेश्चन 2023 के भी पेपर में पूछा हुआ था और वो भी मैंने सॉल्व किया था. सो उसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी. सेम टू सेम है, सिर्फ फिगर नंबर्स चेंज है. ठीक है, तो चलिए ये मैंने इसके ही जैसा ग्लास स्फीयर बड़ा सा बना के रखा हुआ है ताकि थोड़ा सा ईजी हो जाए हमें सॉल्व करने के लिए और सारे पैरामीटर्स दिखाई दे. अब हमें एक बात याद रखनी है, ऑब्जर्वर यहाँ है, ठीक है, इसको यहाँ से देखना है. अब ये मैंने सेंटर बना के रखा हुआ है, दिस इज माय सेंटर. ओके, और सेंटर से आप जानते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर से जब लाइन कुछ ऐसे, ये हमारे 10th क्लास में भी एक बार पूछा हुआ था, उसकी भी मैंने प्लेलिस्ट बिल्कुल डाल के रखी है, आप चेक कीजिएगा. 2023 की प्लेलिस्ट है मेरे पास, 2024 के भी मैंने 4 सेट सॉल्व कर दिए. और अभी तक मुझे लगा जो सबसे थोड़ा सा टफ सेट दिया था ना वो सेट 3 दिया था, तो सेट 3 भी मैंने सारे सॉल्व करके अलग से, उसकी तो प्लेलिस्ट मैंने सेट 3 की अलग से ही बना के रखी है क्योंकि वो थोड़ा सा मुझे भी टफ लगा. बाकी सब तो अच्छे थे. ठीक है, तो जब लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से ऐसे पास होती है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है तो दिस इज द नॉर्मल, है ना. अगर आप एक स्फीयर लेंगे उस पर ऐसे डालेंगे, नॉर्मल ऐसे होगा तो ठीक उसके सेंटर से पास होता हो जाएगा, तो इस सेंटर से कट होती हुई लाइन जाती है, दिस इज द नॉर्मल. ओके, अब ये एयर बबल कहाँ पे बैठा हुआ है? ये पॉइंट बी पे बैठा हुआ है. ओके, कहाँ बैठा हुआ है? पॉइंट बी पे. एंड द डिस्टेंस ऑफ सी बी उन्होंने दे के रखा है 20 सेंटीमीटर. सी से बी तक की दूरी जो है वो कितनी है? 20 सेंटीमीटर. सी से बी तक की दूरी मतलब यहाँ से यहाँ तक. मैं यहाँ नाम दे देती हूँ उसको, चलिए यहीं कर देते हैं. ये कितना है? 20 सेंटीमीटर दे के रखा हुआ है हमें. ओके, अब ये जब एयर, अब देखिए लाइट तो चारों तरफ से आ रही है नो डाउट, बट ऑब्जर्वर यहाँ पे हमारा. अब आप जानते होंगे कि फॉर एग्जाम्पल अगर लेट्स से ये मेरे पास एक लेंस है, ये लेंस है. अब अगर ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ पे रखा होता था तो लाइट उसके पीछे से आके और यहाँ पे मर्ज होती थी. ठीक है, तो अब मुझे बताइए, मतलब यहाँ पे फोकस बनता था तो ऑब्जर्वर के पीछे से लाइट आती है, तो यहाँ पे अपना ऑब्जेक्ट कौन है? ये है, एयर बबल इज अवर ऑब्जेक्ट. तो लाइट को यहाँ से आना चाहिए और यहाँ से हम लाइट की डायरेक्शन, हम अपनी आंखें भी अगर लगा के देखना चाहे तो लाइट की डायरेक्शन में देखना पसंद करते हैं, तो लाइट की डायरेक्शन कहाँ होनी चाहिए? ऐसी होनी चाहिए. ठीक है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द लाइट, यानी ऑब्जेक्ट के पीछे से, ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है इसके पीछे ऐसी लाइट. अभी चारों डायरेक्शन में ऐसे करके लाइट आ रही होगी, है ना, ऐसे सब जगह से आ रही होगी, लेकिन हमारी लाइट की डायरेक्शन हम ऐसे मान के चलते हैं क्योंकि हमारा ऑब्जर्वर यहाँ पे. ओके, अब ऐसा भी तो हो रहा होगा कि कुछ लाइट यहाँ से ऐसे ऐसी वाली सीधी करके पास चली गई होगी, है ना, क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाती है तो ये बिल्कुल नॉर्मली जा रही है इंसिडेंट, तो एज इट इज पास हो जाएगी. अब आप सही सोच रहे हैं कि कुछ लाइट अगर ऐसे पास हुई तो रिफ्लेक्शन भी हो रहा होगा, हर जगह से रिफ्लेक्शन भी होगा नो डाउट, बट अभी हम मतलब रिफ्लेक्शन का मतलब कुछ लाइट ऐसे भी हो रही होगी कि बाउंस बैक होके वापस भी आ रही है, बट हम अभी रिफ्लेक्शन की बात नहीं कर रहे, हम सिर्फ रिफ्रैक्शन की बात कर रहे हैं यहाँ पे. ठीक है, अब जैसे ही लाइट इस पॉइंट से एक तो यहाँ पे आ गई, अब हमें एक और रे चाहिए, तो क्यों ना हम ऐसा बना ले कि हो सकता है ना कि यहाँ पे भी कुछ लाइट ऐसी होगी जो इस ऑब्जेक्ट से ऐसे करके टकरा के कुछ जा रही होगी, मतलब ऐसे टकरा के भी जा रही होगी. देखिए लाइट तो चारों डायरेक्शन से आ रही है. ठीक है, हम यहाँ से भी कुछ लाइट ऐसे टकरा के, अब जैसे ही यहाँ से टकरा के लाइट जाएगी तो ये नॉर्मल है तो नॉर्मल से दूर जानी चाहिए, तो यहाँ पे जाएगी लाइट. थोड़ा सा अवे बना दे हम, ये हमारी नॉर्मल है अगर, तो अवे बना दे नॉर्मल से. अब आप क्या कीजिए कि इसको एज अ बैकवर्ड, क्योंकि ये तो डाइवर्ज हो रही है तो हमें इसको मतलब ऐसा बाहर की तरफ जा रही है तो हमें इसको कहीं ना कहीं मिलाना तो पड़ेगा. तो इसका ठीक इसके पीछे ऐसा सीधा 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 मिलाते हुए जाएं तो कहीं यहाँ मीट करे. तो देखिए एक रे तो ये नॉर्मल वाली यहाँ से आ गई जो सेंटर से पास हो रही है, एक रे हमें यहाँ से मिल गई जो, तो इन दोनों को जहाँ मीटिंग पॉइंट होगा ये हमारी इमेज हो गई. तो इसका मतलब ये बबल हमें यहाँ दिखेगा
और ऐसा हम लोगों ने बहुत बार 10th क्लास में पढ़ के रखा हुआ है कि मान लीजिए आपको बताया जाता था कि एक कॉइन है अगर, तो अगर वो कॉइन यहाँ प्लेस है और अगर हम देख रहे हैं यहाँ से, तो हमें वो कॉइन है ना यहाँ उभरा हुआ यहाँ दिखता था, अपेरेंट पोजीशन उसकी यहाँ, ऐसा लगता था जैसे कॉइन नीचे नहीं बैठा हुआ, यहाँ बैठा हुआ। तो दिस इज कॉल्ड द अपेरेंट पोजीशन। तो ये इमेज भी, जो बबल की इमेज है, वो एक्चुअली यहाँ ना दिखाई करके थोड़ी सी आगे उभरी हुई दिखाई देगी। ठीक है, अब हम सारी चीजें किसके अकॉर्डिंग बना लेते हैं, अकॉर्डिंग टू द, अब देखिए ये हमारा ये तो सेंटर है। हमारी आदत है कि हम हर चीज पोल से मेजर करते हैं। सो दिस इज अवर पोल। ठीक है, तो हम हर चीज पोल से मेजर कर लेते हैं। तो आप देखेंगे कि अगर ये मेरा पोल है तो यहां से यहां तक रेडियस कितना है, ये वाला है, दिस द रेडियस, यानी ये सेंटर है ना, तो सेंटर इज नथिंग बट रेडियस। तो ये रेडियस कितना है, r इज इक्वल्स टू -40 हो जाएगा, -40 सेंटीमीटर, क्योंकि मेरी लाइट की डायरेक्शन के अगेंस्ट है। ठीक है, लाइट की डायरेक्शन से अगेंस्ट है, इसलिए -40। अब मेरा ऑब्जेक्ट कहाँ बैठा हुआ है, यहाँ बैठा हुआ, इसको भी मुझे पोल से ही लेना पड़ेगा। तो ये हो गया मेरा u, देखिए ये हो गया मेरा u। अब u कितना होगा, तो देखिए अगर ये 40 है और यहाँ से यहाँ तक की दूरी 20 है, मतलब ये पूरा 40 है। ये देखिए ये पूरा के पूरा 40 और यहाँ से यहाँ तक 20, तो 40 - 20 कितना होगा, मतलब 40 - 20 कितना होगा, 20 सेंटीमीटर। करेक्ट, तो इसका मतलब u कितना आ जाएगा मेरा, -20 सेंटीमीटर। क्यों, क्योंकि देखिए ये भी लाइट ऐसे जा रही है, लाइट की डायरेक्शन ये वाली है, और हम लोग कहाँ जा रहे हैं, अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ लाइट जा रहे हैं। हम हर डिस्टेंस कहाँ से मेजर करते हैं, पोल से मेजर करते हैं, तो माइनस। अब व्हाट इज द इमेज, इमेज यहाँ से लेके यहाँ तक आ रही है मेरी, ये हो गया मेरा v। करेक्ट, और यही मुझे पता करना है, व्हाट इज द मतलब v के बारे में सब कुछ पता करना है। ठीक है, तो ये हमारा सब कुछ हो गया। अच्छा, यहाँ पे जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, तो ये मैं n1 यहाँ पे नाम दे देती हूँ, विच इज 1.5 क्वेश्चन में दिया हुआ है, और ये मेरा n2 नाम दे देती हूँ क्योंकि ये हवा में जा रही है, तो n2 हवा में 1 होता है। ठीक है, अब हम डायरेक्ट सब कुछ हमने कर लिया, अब यहाँ पे सिर्फ फॉर्मूला अप्लाई करके आंसर निकालना है। तो हमारा फॉर्मूला होता है n2/v माइनस n1/u इज इक्वल्स टू n2 - n1, मतलब ये n1 n2 क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, डिवाइडेड बाय r, r इज द रेडियस। ठीक है, अब ये n2 क्या चीज है, लाइट जहां गई है, तो लाइट कहाँ जा रही है, इट इज एयर में जा रही है, हवा में जा रही है, तो ये उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। तो हवा में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है अपॉन v। ठीक है, माइनस n1 का है, लाइट कहाँ से आ रही, मतलब कहाँ पे है, अभी इंसिडेंट कहाँ पे है, तो इंसिडेंट लाइट n1 यानी यहाँ पे होगा, दैट इज 1.5, डिवाइडेड बाय इमेज भी, उस ऑब्जेक्ट भी यहीं पे है ना, तो ऑब्जेक्ट इज -20 विच इज इक्वल्स टू 1 - 1.5 डिवाइडेड बाय ये लाइट कहाँ जा रही है n2 और कहाँ से आ रही है, n1 इज कहाँ से आ रही है, तो यहाँ से आ रही है ना, तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। r कितना होगा मेरे पास, -40। ठीक है, तो अब हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, 1 + 1.5 डिवाइडेड बाय 20 इज इक्वल्स टू 0.5 माइनस डिवाइडेड बाय -40, ये और ये गया, तो 1/v जो आ जाएगा मेरे पास आएगा 0.5 डिवाइडेड बाय 40 माइनस 1.5 डिवाइडेड बाय 20। अब इसका एलसीएम ले लेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, देन यू विल गेट आंसर 40 एज अ एलसीएम, 0.5 माइनस 3 दैट इज 1/v। इसको अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो यू विल गेट आंसर 2.5 डिवाइडेड बाय 40। करेक्ट, और थोड़ा सा डेसिमल इधर उधर शिफ्ट कर ले तो ये आंसर आ जाएगा आपका 25 1 और 25 16 आ जाएगा लगभग। ठीक है, तो इसका मतलब मेरी 1/v आ गई -1/16, और v रिवर्स कर देंगे तो -16 सेंटीमीटर। ठीक है, इसका मतलब मेरी ऑब्जेक्ट कहाँ, मेरी इमेज कहाँ बन रही है, v कहाँ बन रही है, -60 यानी अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ द लाइट। तो आप इसका नेचर क्या बताएंगे, नेचर बताएंगे कि इट इज अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ लाइट, लेकिन वर्चुअल बनेगी ये इमेज, रियल नहीं बनेगी। आपको याद होगा कि जो हमारा लेंस होता था, तो लाइट इधर से आ रही है हमारी, ठीक है, ये भी तो लेंस ही है, आर पार जा रहा है। ठीक है, तो लाइट यहाँ अगर आती थी हमारी और फोकस पे मीट करती थी, तो हम इसको क्या बोलते थे, अगर लाइट इन द डायरेक्शन ऑफ इमेज, अगर इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट बनती है तो वो रियल और इन्वर्टेड होती थी हमारी, याद है आपको। अब ये जो इमेज बन रही है अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ लाइट बन रही है, तो ये वर्चुअली होगी, मतलब ऑब्जेक्ट की साइड पे ही बन रही है। और अगर आपको ऐसा नहीं यकीन आ रहा है तो चलिए एक और तरीका है हमारे पास, हम मैग्निफिकेशन ही निकाल लेते हैं, क्योंकि अगर मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होगा तो एवरीथिंग इज पॉजिटिव।
मतलब इमेज इज वर्चुअल, तो v कितना निकला मेरा -16, ऑब्जेक्ट कितना है मेरा -20 पे है, तो 4 4 जा 16, 4 5 जा दैट इज 0.8, और देखिए प्लस का आया है। अगर मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है मतलब इमेज कैसी है, वर्चुअल है, तो नेचर ऑफ इमेज कैसा हो जाएगा, नेचर इज वर्चुअल। सो होप स्टूडेंट्स आपने वीडियो को लाइक किया होगा, सब्सक्राइब एंड शेयर, प्लीज 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 जितना हो सके उतना शेयर कीजिए, प्लीज सब्सक्राइबर्स बढ़ाइए, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।